Good morning, dear kids. Here we are going to start with the GK, chapter number 6, Seven Wonders of the Ancient World. As you know that all over the world we have seven wonders. जो ऐसी 7 जगहें जो अपने आप में कुछ खास है, ऐसी 7 वंडर्स जो है वर्ल्ड के, उनके बारे में अभी इस चैप्टर में हमें दिया हुआ है. सो वी विल लर्न अबाउट दैट. सो द फर्स्ट क्लू, आपको कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन आपको कुछ सेंटेंस लिख के दिया हुआ है. उसके अकॉर्डिंग आपको गेस करना है कि ये सेंटेंस कौन से वंडर को एक्सप्लेन कर रहा है. एज पर द फर्स्ट क्वेश्चन, दीज आर अ ग्रुप ऑफ 3 पिरामिड. 3 पिरामिड का ये ग्रुप है. कुफू, खाफरा एंड मैनकारा एट गीज़ा, 96 किलोमीटर फ्रॉम सैरो एंड आर ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड. उसको कई बार दुनिया की सबसे पहला अजूबा भी बोला जाता है. ऑफ ऑल द एंशियंट 7 वंडर द पिरामिड्स अलोन सर्वाइव. सारे 7 वंडर्स में ये एक ही पिरामिड है, तो इसका नाम होगा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा. सो यू शुड राइट द आंसर. तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में बताया गया है, और ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको सामने वो 7 वंडर्स में से किसी एक वंडर का नाम लिखना है. एज वेल एज द सेकेंड क्वेश्चन इज देयर. एडजॉइनिंग नेबुचडनेज़र पैलेस 96 किलोमीटर साउथ ऑफ बगदाद, द हैंगिंग गार्डन वेर बिल्ट इन द 6th सेंचुरी BC. 6th सेंचुरी के अंदर एक हैंगिंग गार्डन बनाया गया था 96 किलोमीटर साउथ ऑफ बगदाद. बगदाद के 96 किलोमीटर साउथ में. Terrace garden ranging from 23 to 91 meters above ground level. They watered from storage tank of the highest terrace. और इनके अंदर हाईएस्ट टेरेस मतलब सबसे बड़ी ऊंचाई पे स्टोरेज टैंक है जहाँ पे पानी स्टोर होता है. सो दैट्स वाई दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑल अबाउट द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन. सो दिस इज द आंसर. आपको ये याद रखना है कि ये डिस्क्रिप्शन कौन से अजूबे के बारे में बता रहा है. सो द आंसर इज दैट द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज देयर. दिस वॉज बिल्ट बाय द विडोड क्वीन आर्टेमिशिया अबाउट 350 BC. 350 BC में क्वीन आर्टेमिशिया ने ये बनाया था. द मेमोरियल गेव राइज टू द टर्म मैसोलियम, जिसको मैसोलियम के नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा द मैसोलियम एट हेलिकानसिस. जैसे देखो ऊपर आपको कई सारे हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं, उस हेल्प बॉक्स में ये आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको उसमें से फाइंड करके लिखना है. यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है द मैसोलियम एट हेलिकानसिस. ओके, नाउ द फोर्थ वंडर, द डिस्क्रिप्शन इज देयर. Ionic temple erected about 350 BC in honor of non-Hellenic goddess who later become identified with the Greek goddess of the same name. 350 BC के अंदर एक टेम्पल ऐसा बनाया गया था जो ग्रीक गॉडेस के नाम पे था. द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडिंग गॉड्स इन 262 AD, और उस टेम्पल को 262 AD में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. सो द नेम इज देयर द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस ऑफ एफेसस. ऊपर लिखा हुआ है देखो, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफेसस. तो ये हमारा आंसर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is that it is a bronze statue of Apollo set up about 280 BC. 280 BC में एक अपोलो का स्टैच्यू बना था. According to legend, it stood at the harbor entrance of seaport of Rhodes. Rhodes के अंदर seaport के पास में entrance में ये स्टैच्यू है. It was destroyed during an earthquake in 224 BC. 224 BC में जो earthquake आया था उसमें ये destroy हो गया था. So the answer will be that the Colossus of Rhodes. तो यहाँ पे भी आपको options दिए हुआ है. लास्ट ऑप्शन है देखो ऊपर हेल्प बॉक्स के अंदर, और आप ये आंसर नीचे लिखोगे द Colossus of Rhodes. Now the next question is there. At Olympia in the plain of Elis, constructed of marble inlaid with ivory and gold by the sculptor Phidias about 430 BC. 430 BC के अंदर ओलंपिया में इस तरीके का मार्बल का एक और गोल्ड का मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया था. ऑल ट्रेस ऑफ इट इज़ लॉस्ट एक्सेप्ट फॉर रिडक्शन ऑफ कॉइन. कॉइन रिडक्शन की वजह से, या जो गोल्ड कॉइन उसमें यूज़ किए गए थे उसकी वजह से धीरे 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 वो
लॉस होता जा रहा है. सो द आंसर इज देयर द स्टैच्यू ऑफ जियस एट ओलंपिया. यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है, लास्ट सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, द स्टैच्यू ऑफ जियस एट ओलंपिया. ये इसका आंसर है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज देयर अ मार्बल वॉच टावर एंड लाइट हाउस ऑन द आइलैंड ऑफ फेरस इन द हार्बर ऑफ अलेक्जेंड्रिया में एक ऐसा वॉच टावर मार्बल का बना हुआ है जिसको लाइट हाउस भी बोला जाता है. इट वॉज डिस्ट्रॉयड एट एन अर्थक्वेक इन द 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी में जब अर्थक्वेक आया तब ये डिस्ट्रॉय हो गया था. सो द आंसर इज देयर द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया. द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये इसका आंसर है. तो इस तरीके से दुनिया के जो बहुत सारे अजूबे हैं उसमें से कुछ अजूबे आपके सामने दिए हुए थे और उसमें से हमको आइडेंटिफाई करके उनके नाम लिखने हैं. ओके, सो ट्राई टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली and try to learn all the 7 wonders. Okay, goodbye students.